हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे थायोफीन के बारे में। देखिए, थायोफीन का IUPAC नेम थायाजोल होता है और ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा थायोफीन को हम थायोल भी कहते हैं। अब देखिए, थायोफीन की नेचुरल अकरिंग की बात करें तो ये कोल तार के बेंजीन फ्रैक्शन में मिलता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन के सिमिलर होता है, इसलिए बेंजीन और थायोफीन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। अब थायोफीन और बेंजीन को सेपरेट करने के लिए इनको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और थायोफीन जब कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और बेंजीन जब कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है। फिर इन दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की। तो पहला पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम एन ब्यूटेन। देखिए, जब एन ब्यूटेन को सल्फर के साथ इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाया जाता है तो थायोफीन का फॉर्मेशन होता है। ये एक तरह की साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम एसिटाइलिन। देखिए, जब एसिटाइलिन को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एल्यूमिना की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाया जाता है तो थायोफीन का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट। देखिए, सक्सिनिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट होता है उसको हम सोडियम सक्सिनेट कहते हैं। देखिए, जब सोडियम सक्सिनेट को फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ हीट किया जाता है तो थायोफीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पाल-नॉर सिंथेसिस। इस रिएक्शन में जब इनोलाइजेबल 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स को फास्फोरस ट्राइसल्फाइड या फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ हीट किया जाता है तो इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक ऑक्सीजन को सल्फर रिप्लेस कर देता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बोनाइल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब ये H+ यहाँ से फ्री होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से जो प्रोटॉन रिलीज होता है वो वापस इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर OH ग्रुप का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ से एक OH ग्रुप फ्री होगा और एक H+ आयन फ्री होगा, तो ये दोनों कंबाइन होके H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और इससे 2,5 डाई एल्काइल थायोफीन का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम अल्फा डाई कीटोन्स। देखिए, जब अल्फा डाई कीटोन की रिएक्शन डाई इथाइल थायो डाई एसीटेट के साथ इनकी प्रेजेंस में करवाई जाती है तो एक थायोफीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। इसको हम सोडियम मिथॉक्साइड कहते हैं। अब बात करते हैं थायोफीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, थायोफीन एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 357 केल्विन होता है। अब स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल बेंजीन जैसी होती है और थायोफीन वाटर इनसॉल्युबल होता है लेकिन अल्कोहल और ईथर में इजीली सॉल्युबल होता है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, थायोफीन की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी फ्यूरेन और पायरोल से कम होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, थायोफीन ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन की। तो देखिए, जब थायोफीन को एसिटिक एनहाइड्राइड और टिन 4 क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो थायोफीन का एसिटाइलेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी क्लोरोमाइलेशन। तो देखिए, जब थायोफीन को इनके साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो थायोफीन के साथ क्लोरोमिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर ब्रोमिनेशन की बात करें तो थायोफीन का ब्रोमिनेशन ब्रोमीन और
इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो थायोफीन के साथ ब्रोमीन 2 और 5 पोजीशन पर अटैच हो जाती हैं। फिर बात करते हैं विल्समियर हॉक रिएक्शन की। इसमें थायोफीन की रिएक्शन डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो थायोफीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो देखिए, जब थायोफीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड और नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो इसका नाइट्रेशन हो जाएगा और थायोफीन का आयोडीनेशन इनकी प्रेजेंस में करवाया जाता है। अब सल्फोनेशन की बात करें तो थायोफीन को जब कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो थायोफीन का सल्फोनेशन हो जाएगा। फिर थायोफीन की रिएक्शन जब मर्क्यूरी क्लोराइड और सोडियम एसीटेट के साथ करवाते हैं तो थायोफीन का क्लोरोमर्क्यूरेशन हो जाएगा और ये ग्रुप इसमें अटैच हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो देखिए, जब थायोफीन का क्लोरीनेशन करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक में क्लोरीन सेकंड पोजीशन पर अटैच होगा और एक में क्लोरीन सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर अटैच होगा। इसी तरह से जब ब्रोमीन के बेंजीन सॉल्यूशन की रिएक्शन थायोफीन के साथ करवाते हैं तो 2,5 डाइब्रोमोथायोफीन का फॉर्मेशन होता है। अब थायोफीन के मोनोहेलो डेरिवेटिव्स की बात करें तो उनको हम स्पेशल कंडीशंस में प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, जब थायोफीन की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। इसी तरह से थायोफीन की रिएक्शन जब आयोडीन और मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो भी इसका मोनोआयोडो डेरिवेटिव बनेगा और जब थायोफीन की रिएक्शन NBS या N ब्रोमो सक्सिनिमाइड के साथ करवाते हैं तो इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनता है। अब देखिए, थायोफीन की बात करें तो ये फ्यूरेन और पायरोल के कंपैरिजन में लेस बेसिक कैरेक्टर शो करता है, इसलिए ये एसिड्स के टूवर्ड्स क्वाइट स्टेबल होता है, मींस इजीली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए हम थायोफीन का नाइट्रेशन और सल्फोनेशन इजीली कैरिड आउट कर सकते हैं। जबकि फ्यूरेन और पायरोल की बात करें तो उनकी रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड एसिड के साथ नहीं करवा सकते क्योंकि उस केस में उनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। इसलिए फ्यूरेन और पायरोल का नाइट्रेशन और सल्फोनेशन माइल्डर कंडीशंस में करवाया जाता है। अब थायोफीन 2 कार्बोक्स एल्डिहाइड की बात करें तो ये फरफ्यूरल और बेंज एल्डिहाइड की तरह कैनिजारो और बेंजोइन कंडेंसेशन शो करता है। देखिए, ये हो जाएगी थायोफीन 2 कार्बोक्स एल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की बात करें तो ये एक तरह की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो जब इस ग्रुप का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा और एल्डिहाइड ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। मींस एक ही ग्रुप का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हो जाएगा थायोफीन 2 कार्बोक्स एल्डिहाइड का बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है। अब थायोफीन की बात करें तो ये डील्स एल्डर रिएक्शन शो नहीं करता है। मींस थायोफीन में एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, इसलिए ये डाइन्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। और फ्यूरेन की बात करें तो फ्यूरेन डील्स एल्डर रिएक्शन शो करता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर कम होते हैं, इसलिए वो डाइन्स की तरह बिहेव करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शन की। तो देखिए, जब थायोफीन का रिडक्शन सोडियम और लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। मींस थायोफीन के डाइहाइड्रो डेरिवेटिव्स बनेंगे। इसको हम बर्च रिडक्शन कहते हैं। और थायोफीन की रिएक्शन जब इनके साथ करवाई जाती हैं तो थायोफीन का टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव बनता है। अब देखिए, अगर थायोफीन का रिडक्शन रेने निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस केस में थायोफीन से सल्फर रिमूव हो जाएगा और वो N-ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा।
रेने निकल की बात करें तो ये निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय मिक्सचर होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विथ कार्बिन। देखिए जब थायोफीन की रिएक्शन इथाइल डाईएजो एसीटेट के साथ करवाते हैं तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है और एक साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह से थायोफीन की रिएक्शन जब डाईएजोमेथेन के साथ करवाते हैं तो भी यहाँ पर साइक्लो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर इथाइल डाईएजो एसीटेट और डाईएजोमेथेन कार्बिन जनरेटर की तरह बिहेव करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए जब थायोफीन की रिएक्शन ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो 2 नाइट्रोफिनाइल थायोफीन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर ये रिएक्टेंट रेडिकल सोर्स की तरह बिहेव करता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी रिएक्शन विथ एन ब्यूटाइल लिथियम। देखिए जब थायोफीन की रिएक्शन एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और जब इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा।